का इसराइल पर जवाबी हमला जारी है। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इसराइल का हमरे से ड्रोन गिरा दिया है और इसी के साथ यहाँ पर एक बड़े अटैक को नाकाम किया है। तस्वीरें सामने आई हैं, जिस ड्रोन को गिराया गया है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये ड्रोन था जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। उसके बाद इसकी वीडियो जो है वो भी सामने आई है, तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने इसराइल का ये हमरे से ड्रोन गिराया है। ईरान ने इसराइल का हमरे से ड्रोन गिराने के बाद यहाँ पर लगातार ईरान की जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। बेहद तेजी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक बड़े टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान इसराइल में। दूसरी तरफ इसराइल के भी जो अटैक है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार यही सिलसिला जारी है और इसी के साथ यहाँ पर तनाव चरम पर बना हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि हालात गंभीर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में वो आगे की रणनीति बनाएंगे। अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया था ईरान पर, उसके बाद ईरान लगातार अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है और उसी के बाद से ईरान के जो अटैक है वो इसराइल पर बेहद तेज हो चले हैं और दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान अब तक हो चला है। और इसी के साथ अब आने वाले वक्त में अगर ईरान अमेरिका पर अटैक करता है तो उसके बाद ये लड़ाई एक अगले नए पड़ाव पर चली जाएगी जो कि बेहद घातक होगी और मिडल ईस्ट के दो भागों में बंटने की तरफ इशारा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं यूएनएसआईसी की भी बैठक हुई जिसमें तमाम कंट्रीज ने अपनी बातें रखी हैं और इसी के साथ वहां पर भी यही तलखी देखी गई। ईरान ने कहा है कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, समय और किस तरीके से जवाब दिया जाएगा वो हमारी सेना तय करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो यहाँ पर खौफनाक अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। तो अमेरिका में भी अब बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं रूस में। वहां पर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, हाई लेवल बैठक वहां पर होगी। और क्या कुछ वहां पर पुतिन कहते हैं, क्या दिलासा दिलाते हैं, क्या साथ आकर खड़े होने की बात कहेंगे या फिर सिर्फ बातों से ही तसल्ली देंगे, ये देखना होगा। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख कर लेते हैं। मेहंदी, ईरान और इसराइल दोनों के अटैक बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं और ईरान लगातार दमदार तरीके से इसराइल पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है और इसी बीच हमरी से ड्रोन को भी गिरा दिया है। माहौल बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है। बैठकों का सिलसिला भी चारों तरफ नजर आ रहा है। मेहंदी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। चलिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें बयां कर रही हैं तबाही दोनों ही तरफ इस तरीके से जारी है और एक के बाद एक बड़े अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज जो है इसराइल और ईरान को लेकर तमाम बड़ी बैठकें भी हो रही हैं और क्या कुछ इन बैठकों में रहने वाला है, किस तरीके से आगे की रणनीति रूस में बनेगी ईरान को लेकर और दूसरी तरफ अमेरिका जो बैठक कर रहा है उसमें क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उसके बाद तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालात जो हैं वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। 13 जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए इस युद्ध का आज 11वां दिन है और लगातार हमले जो हैं बिल्कुल ठीक उसी तेजी के साथ चल रहे हैं। और चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर यहाँ पर तबाह किए गए हैं। ईरान का F-14, F-5, AH-1 विमान ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से। ईरान के 6 एयरबेस को इजराइल ने तबाह किया। इजराइल का हमला देखा जा रहा है। ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल ने तबाह कर दिया है। ईरान के 15 फाइटर जेट और साथ ही साथ यहाँ पर हेलीकॉप्टर, ईरान का F-14, F-5, AH-1 इन सभी को ध्वस्त किया। ईरान के 6 एयरबेस को टारगेट किया, उसके बाद इन्हें हिट किया। इजराइल ने अब ये बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया है जिसके बाद भारी तबाही ईरान में आई है और पूरा ईरान इससे दहल उठा है। 15 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं इजराइल की तरफ से ईरान के। अब देखिए कितना बड़ा अटैक इजराइल ने ईरान पर ये कर दिया है जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा खामियाजा तो ईरान को हुआ ही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार इजराइल
टारगेट वही हिट कर रहा है जहां से ईरान की जो क्षमता है लड़ने की वो खत्म होती चली जाए और ऐसे में बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचे, जिसके बाद वो फाइट करने की कंडीशन में ही ना बचे। इसलिए यहाँ पर ये बड़ा अटैक जो है वो सीधा एयरबेस पर किया गया है। एक साथ 6 एयरबेस को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। ईरान में यहाँ पर बड़ा अटैक, 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया, 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह करने का ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये दावे कितने सच्चे हैं, क्या ईरान इस पर कहता है, क्या ईरान इसे कबूल करेगा, ये देखना होगा। लेकिन यहां पर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने मध्य और पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। से दावा किया गया है कि ड्रोन हमले में उसने 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अब देखिए, यह दावा किया जा रहा है कि 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट पूरी तरीके से कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी कर करेंगे। मेहंदी, इजराइल ने ईरान पर अब बड़ा अटैक किया है, 6 एयरबेस पर इजराइल ने यह हमला बोला है और इसी के साथ 15 ईरानी फाइटर प्लेन जो है वो तबाह करने का दावा इजराइल कर रहा है। बिल्कुल पिंकी, देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। ये जानकारी फिलहाल मिली है और सिर्फ इतना ही नहीं पिंकी, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जो हैं वो फिलहाल तबाह कर दिए गए हैं। अगर ईरान और इजराइल की युद्ध की बात की जाए पिंकी, तो 11वां दिन आज हो चला है और लगातार ये जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है इजराइल के साथ। जहां एक तरफ विश्व शक्ति अमेरिका खड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए इजराइल के फेवर में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ा हमला किया गया है उस पर फिलहाल ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है कि 6 एयरबेस को तबाह कर दिया गया है और महज 6 एयरबेस ही नहीं पिंकी, बट लेकिन 15 फाइटर जेट्स के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का F-14, F-5 और AH-1 विमान जो है उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो बेशक अगर ये जो हमला है ये किया गया है तो बहुत बड़ी तबाही जो है वो फिलहाल ईरान में झेली गई होगी और तबाही का मंजर जो है वो ईरान में फिलहाल देखने को भी मिल रहा होगा। हालांकि इस पर क्या कुछ ईरान कहता है, क्या कुछ पुष्टि ईरान की तरफ से की जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इजराइल की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं तो ईरान के लिए बेशक जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है फिलहाल। जी